हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लॉ देखते हैं। पहले लॉ में क्या बताया है, ए की पावर m अगर है, ठीक है। एक्सपोनेंट समझ रहे हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है मैं आपको एक पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए अगर लिखा है क्या 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहां पे ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, पावर। इसको बोलते हैं बेस, है ना। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। इस पूरे को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये होता है बेस, ठीक है। 2 बेस है 3 की पावर, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिएगा। मैं लॉ वगैरह में बेस बोलूंगा, पावर बोलूंगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए देखते हैं। बोलता है अगर आपकी ए की पावर m दिया हुआ है और ए की पावर n दिया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो और मल्टीप्लिकेशन में है, कुछ साइन नहीं लगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में है तो उस केस में सेम बेस डिफरेंट पावर्स में क्या करेंगे, बेस लिखे और पावर्स को ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो क्या करेंगे हम 2 की पावर 3 प्लस 4 कर देंगे, तो आंसर आएगा 2 की पावर 7। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, चिल मारने का एकदम से, ठीक है। चलिए अगला लॉ देखते हैं। अगले लॉ में बोलता है, ये तो था डिवीजन की बात, चलो मल्टीप्लिकेशन की बात थी। डिवीजन में देखते हैं क्या होता है। ए की पावर m है, ए की पावर n है, ठीक है। बेस सेम, पावर अलग अलग, तो क्या करेंगे इस केस में, उसमें ऐड किए तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो ना यार। ए की पावर m माइनस n दिख रहा है आपको, m माइनस n, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, इधर उधर नहीं भटकिएगा। चलिए अगला लॉ क्या कहता है, कुछ तो कहता होगा। देखिए फिर a की पावर m है अगर, ठीक, इनटू b की पावर m। यहाँ क्या हो गया जी, बेस सेम, बेस अलग अलग, पावर सेम, तो क्या हो जाएगा ये a इंटू बी, पावर कॉमन ले लो। मतलब एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, क्या होगा 2 4 जा, और पावर कॉमन लिए 3 ही लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना, पावर सेम के सेम वैसा, ठीक। क्यों, क्योंकि दोनों पावर सेम है, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो यार, ठीक है। चलिए अगले उसके बढ़ते हैं, ठीक है, अगले लॉ की तरफ, जिसमें कि बोलता है कि यार अगर मैं तुमको क्या कर दूं, ए की पावर m दिया मैंने, उसके ऊपर एक और पावर चढ़ा दी, लो करो सॉल्व, हिम्मत हो तो क्या करोगे, बोलोगे हाउ, लो a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। इसको ये करना है। एग्जाम्पल देखते हैं 2 की पावर 3 होल रेज टू द पावर 5, ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 15 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉ वर्क करेगा। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं छोटू सा, ठीक है। हम छोटू सा एग्जांपल एक और देखते हैं, जिसमें कि दिया है, मान लीजिए 2 की पावर 7 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3। अब क्या करोगे, बोलोगे सर ये तो बताए नहीं। अबे कॉन्सेप्ट पकड़ भाई, कॉन्सेप्ट पकड़। क्या बोलता है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दो ना। 2 की पावर 7 इंटू 2 इंटू 3, लो ऐसा होगा 7 2 14, 14 3 जा
हाँ, तो 2 की पावर 42 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मुझे समझानी थी। क्या वो है कि अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है 2 की पावर -3। अब मुझे अगर इस पावर में से माइनस साइन हटाना है तो मैं क्या करूंगा, 1/2 की पावर 3 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं लिखा है। ठीक है, अगर पावर में माइनस है मतलब वो न्यूमरेटर में लिखा है ना, ये तो मतलब ये डिनोमिनेटर का नंबर था लेकिन इसको कहाँ लिख दिया है, न्यूमरेटर में लिख दिया है, इसलिए इसकी पावर क्या हो गई, माइनस हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेटा इसका क्या होगा, तो इसमें भी माइनस की साइन अगर आपको पावर से हटानी है तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 लिखोगे, वो भी न्यूमरेटर में। तो मतलब इसका क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है लेकिन नंबर ओरिजिनलिटी में है कहाँ का, न्यूमरेटर का। तो जब हम किसी भी नंबर को उसके ओरिजिनल प्लेस पे नहीं लिखते हैं तो पावर में क्या हो जाती है, माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है 7 रेज़ टू द पावर 2 17 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 17 रेज़ टू द पावर -5 17 रेज़ टू द पावर -5। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अरे यार क्या करना है इसमें, अब बोलोगे बेस सेम पावर अलग अलग, ऐड कर दो पावर्स को, क्या हो जाएगा 17 रेज़ टू द पावर 2 प्लस -5। ओह माय गॉड, आप बोलोगे कि सर इसको ऐसा लिखना था ना। मैं बोलता हूँ कि जरूरत क्या है यार, जब हमें हो रहा है सॉल्व तो ऐसा भी लिखते, तो क्या करते, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही ना करते, क्यों, क्योंकि डिवीजन में आ जाता। तो वो चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो 17 रेज़ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 - 5 इज इक्वल टू, दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हुए, माइनस का साइन आ गया, तो ये हो गया 7 रेज़ टू द पावर -3। अब इसको लिख दो 1/17 रेज़ टू द पावर 3। क्या दिक्कत है, सही है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि 5 की पावर 2 है, रेज़ टू द पावर -7 है। सिंपल है, ये वाला फॉर्म है। ठीक है, नहीं, हाँ यही वाला है, पावर के ऊपर पावर, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू -7 कर दो ना, कितना होगा, 7 × 14, तो 5 रेज़ टू द पावर 14, माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो, हो गया, यही आंसर है। इसको और डिटेल में लिखना हो तो 1/5 रेज़ टू द पावर 14 भी तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लिया करो। एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें बोलता है कि 23 की पावर -10 23 की पावर -10 अपॉन 23 की पावर 7 23 की पावर 7। क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 23 की पावर डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से। ओ माय गॉड, ये क्या हो जाएगा, -10 - 7 मतलब 10 में 7 और नेगेटिव हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 23 रेज़ टू द पावर -17 होगा। पॉजिटिव में लिख दो 1/23 रेज़ टू द पावर 17 विल बी योर आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है हमारा कि 7 रेज़ टू द पावर -3 7 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 9 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, कैसा वाला है, ऐसा वाला है, पावर सेम, बेस अलग अलग, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 9 होल रेज़ टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 9 = 63
63 होल रेस्ट टू द पावर माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 1/63 रेस्ट टू द पावर 3 विल बी योर आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा टफ एग्जाम्पल्स आपको देता हूं मैं। ठीक है, टफ एग्जाम्पल्स हैं। दिया है 2 रेस्ट टू द पावर 2/3, 2 रेस्ट टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 1/3। ओ माय गॉड, क्या करोगे? कुछ नहीं यार, बेस सेम, पावर अलग अलग, ऐड कर दो। तो 2 रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, ऐड कर दो न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर कॉमन ले लोगे आप, तो आ जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 2 + 1 3/3। ठीक है, 3 में 3 कटा, ये क्या आ जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 1, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको ये ऐड करते ना आता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, सब सिखा दूंगा। ठीक, चलो जल्दी से छाप के और आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका वीडियो जल्दी खत्म हो, छोटा वीडियो बने, है ना, ज़्यादा लेंदी ना हो, ताकि आपको पढ़ने में मन लगे। ठीक है, अगला दिया है 3 रेस्ट टू द पावर 1/5, 1/5 होल रेस्ट टू द पावर 4 है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं यार, 3 रेस्ट टू द पावर, ऐसा कैसे, पावर के ऊपर पावर, मल्टीप्लाई द पावर, 1/5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट टू द पावर 4/5 होगा। बस यही तो आंसर है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, लॉ याद है, मतलब हो जाएगा यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है इसमें। चलो अगला है 7 रेस्ट टू द पावर 1/5, 7 रेस्ट टू द पावर 1/5 अपॉन 7 रेस्ट टू द पावर 1/3। क्या करेंगे? कुछ नहीं, डिवीजन में है, पावर्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 7 रेस्ट टू द पावर 1/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए, सॉल्व करिए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा, और दोनों आपस में हो जाएंगे, तो 7 रेस्ट टू द पावर 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 5 3 जा 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/15। 7 रेस्ट टू द पावर -2/15, माइनस साइन हटाने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/7 रेस्ट टू द पावर 2/15 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही था मेरे पास। ठीक है, तो समझा दिए हैं। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज चाहिए 1.6 भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट छोटा सा छूट गया है टॉपिक, मैं वो बताता हूँ। बोलता है कि यार अगर a की पावर m/n है, a की पावर m/n है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे कुछ, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। हाँ, एक चीज बताओ, दिया रहता है 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 बोलता हूँ। अगर मैं इस स्क्वायर को इक्वल टू के इस पार ले जाऊँ तो क्या होगा, जब प्लस को ले जाते हो पॉजिटिव नंबर को तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव नंबर को इक्वल टू के उस पर ले जाते हो तो पॉजिटिव हो जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाले को उस पर ले जाते हो तो डिवीजन में चेंज हो जाता है, और डिवीजन वाले को उस पर ले जाते हो तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो पावर को उस पर ले जाओगे तो किस में चेंज होगा, ये हो जाता है रूट में। समझ में आया? रूट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे यार कि 2 था, रूट कैसे हो गया, ये रूट नहीं था, ये तो हमने रिप्रेजेंट किया, किस चीज को, कोई तो चीज होगी, मैथमेटिकल टर्म होगा जिसको रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वो क्या था, 4 रेज टू द पावर 1/2। जब स्क्वायर 2 उस पर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा पावर में, और 1/2 को हम रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब, अब चलिए इस फॉर्मूले पे आते हैं, है ना, 1/2। ठीक, अब मैं क्या लिख दूं, मान लो 2 रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, क्या बोलता है, जो डिनोमिनेटर वाला है वो रूट में हो जाएगा, √2 लिख सकता हूं, होल रेज टू द पावर 3 लिख सकता हूं मैं, हो जाएगा। सॉल्व करोगे क्या आएगा इसका आंसर,
√2 इंटू √2 इंटू √2 कितना होगा 2√2 आंसर होगा आपका। ठीक है, समझ लो, नहीं समझ में आए कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं डिटेल में इसके लिए वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बच्चों अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।